बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो 99% लोगों हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। यहाँ से जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर रहने दो, कोई भी रहने दो, बाहर देश में जाते हैं तो जाने के बाद उन लोग जो है बोलते हैं कि हम लोग के बुद्ध देश से आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो बोलते हैं कि हमको इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये जो दोगलापन जो है यहाँ के बहुजन लोगों ने समझना चाहिए। और ये बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध की विरासत है, और बुद्ध की विरासत हम लोग सब लोग जो है वो बुद्ध की विरासत को लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन गुमराह होने के नाते लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो बौद्ध लोग है। साथियों, इस समय जंतर मंतर का तैयारी हो रहा है। कल बौद्ध लोग वहाँ पर जो बौद्ध गया का आंदोलन था वहाँ से चल करके अब दिल्ली में आ चुका है। तो हमारे साथ जैसे पुणे से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो इनसे समझो कि वकील भी हैं, इनसे समझो कि आखिर जो बौद्ध धर्म था यहाँ पर पूरे देश में 84,000 अशोका ने बुद्ध बनाया था, वो कैसे लुप्त हो गया, और भारत से बुद्ध कैसे गायब होगा, और क्या प्रमाण है कि जो बौद्ध गया है वो बौद्धों का है। सर, आपको नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सर्वप्रथम आपके वृत्तवाहिनी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो धरना आंदोलन हो रहा है 25 और 26 तारीख को जंतर मंतर पे, वो आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग 10 जनवरी को यहाँ पर हमारे प्रेमानंद जी जगताप सर है, यहाँ पर अनिल सुटे जी है, और हमारे तमाम साथियों के साथ हम लोग 10 जनवरी को पटना में जन जागरण रैली, जो अखिल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जन जागरण रैली हुई थी, जो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन के संदर्भ में थी, उसके लिए आए थे। बाद में जो 12 फरवरी को जो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो धरना आंदोलन शुरू हुआ, वो शुरू से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और वहाँ से लेकर हम लोग भारत में और महाराष्ट्र के हर कोने कोने में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है कि ये जो धरना है जो बोध गया में चले 135 साल से चल रहा है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है आपके पास वो जो बोध गया है? कुछ भंते वहाँ के जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं कि ये तो हम आक्रांताओं जो यहाँ के मुसलमान आए थे उनसे मैंने इसको अपने कब्जे में लिया, और ये भंते लोगों को हमको उनको दिया कि आप भी आइए पूजा पाठ किए। आपका क्या प्रूफ है तो करें कि ये तो हम ही को हटा रहे हैं ये लोग? सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सम्राट अशोक का शासन था, और सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म जो है वो बुद्धिज्म अपनाया था, और अपने बेटा को और बेटी को संघमित्रा और महामहेंद्र, इन दोनों को पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भेजा था। बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार जो हो गया है भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में हो गया है, उसके लिए सम्राट अशोक ये बहुत बड़े उन्होंने काम किया है। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म प्रचार प्रसार किया, और वहाँ उन्होंने इस भारत देश में 84,000 बुद्ध विहार जो है वो बुद्ध विहार बनवाए हैं। बाद में ये बुद्ध विहार बनवाने के बाद जो ये बुद्ध विहार ये अचानक लुप्त कैसे हो गए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सम्राट अशोक के जो नातू थे, वो नातू का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने छल कपट से सम्राट अशोक के नातू का उन्होंने खून करवाया। नातू शादी करता बताइए, नातू ग्रैंडसन, उनके ग्रैंडसन का उन्होंने बृहदत्त का उन्होंने हत्या की, और हत्या करने के बाद वो पुष्यमित्र शुंग जो मनुवादी था, जो बुद्धिज्म के खिलाफ था, उसने वो हत्या करके तमाम जो लोग थे उनको उन्होंने एक ऐलान किया कि जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्ध भंते जी का सर कटा के लेके आएगा उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ऐसे करते करते बुद्धिस्ट मॉन्क की वहां पर हत्या कर दी गई। और फिर बाद में आप एक वकील है, इस वकील के नाते आप कह रहे हो कि जिसे अब पता लग रहा है कि केस है कोर्ट में चल रहा है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि वो बुद्ध विहार बौद्धों का है? जो बुद्ध गया महाबोधि विहार जो है, उस जगह पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, संबोधि प्राप्त हो गई थी। इसके तमाम एविडेंस है अपने पास। और जो ब्रिटिश
शासन के दरमियान जो इतिहास संशोधक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने ये खोद काम करके ये जो जगह थी, जो विरासत है बुद्धिज्म की विरासत, जहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, वो जगह उन्होंने निकाली। जो यहाँ के बुद्धिज्म के विरोध में जो लोग थे, उन्होंने उस माटी में दबाया था, उसको उन्होंने खोद काम करके निकाली। और निकालने के बाद उसको लोगों को पता चला कि इस देश में बुद्धिज्म थे, यहाँ इस जगह पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई है। या ऐसा वहाँ पर सम्राट अशोक ने वहाँ पर धम्म लिपि में लिखा गया है, और यही उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन तभी से लेकर वहाँ पर जो गैर बौद्ध लोग थे, जो बुद्धिज्म को जिन्होंने नष्ट किया, उन्होंने वापस उसको कैप्चर करके वहाँ पर उन्होंने महाबोधि विहार जो था वो कैप्चर किया। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से यहाँ पर अयोध्या के जो मंदिर था, हाँ। उसको इन मनमादियों ने अपना ताम झाम लगा करके वो मस्जिद था उसको करके उसको हिंदुओं के पक्ष में कर दिया। तो ऐसा नहीं लगता कुछ इनका षड्यंत्र हो कि आपका बुद्ध विहार जो है ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो 99% लोगों हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। यहाँ से जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर रहने दो, कोई भी रहने दो, बाहर देश में जाते हैं, तो जाने के बाद उन लोग जो है बोलते हैं कि हम लोग के बुद्ध देश से आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो बोलते हैं कि हमको इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये जो दोगलापन जो है, यहाँ के बहुजन लोगों ने समझना चाहिए। और ये बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध की विरासत है, और बुद्ध की विरासत हम लोग सब लोग जो है वो बुद्ध की विरासत को लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने के नाते लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो बौद्ध लोग है कर। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया। तो देख सकते हैं कि किस तरह से वकील है ये, इनके बातों से कितना सहमत है, प्रक्रिया में जोड़ देते बताएं। जय भीम, जय भारत।